जय श्री राम दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव कब है? जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और बजरंगबली की पूजा विधि। दोस्तों, हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। दरअसल बजरंगबली को अष्ट सिद्धियां और 9 निधि का वरदान प्राप्त है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि प्रभु की प्रतिदिन उपासना करने से साधक के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण होता है। दरअसल बजरंगबली को अष्ट सिद्धियां और 9 निधि का वरदान प्राप्त है। इसके प्रभाव से वह सभी भक्तों की विपत्तियों को समाप्त करते हुए जीवन में खुशियां भरते हैं। शास्त्रों में संकटमोचन को ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, भक्ति और बल का प्रतीक माना गया। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भी है, इसलिए उनकी उपासना से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव को सबसे शुभ माना गया है। हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार आता है। उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी का अवतरण हुआ था। वहीं दक्षिण भारत में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस दिन भगवान हनुमान को देवी सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। बता दें, चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है, जिसे हनुमान जन्मोत्सव कहा गया है। मान्यता है कि बजरंगबली वर्तमान में भी हमारे आसपास धरती पर सशरीर मौजूद हैं, इसलिए इसे हनुमान जन्मोत्सव कहा जाता है। परंतु इस साल हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा, ये सवाल भक्तों के मन में बना हुआ है। ऐसे में आइए सही तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। हनुमान जन्मोत्सव 2025 कब है? इस बार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को प्रातः 3:20 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 13 अप्रैल 2025 को सुबह 05:52 पर है। ऐसे में 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जन्मोत्सव का महापर्व मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव शुभ मुहूर्त। इस बार हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:02 से सुबह 9:11 तक है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:10 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। शुभ योग। हनुमान जन्मोत्सव पर हस्त नक्षत्र बन रहा है, जो शाम 6:07 तक बना रहेगा। इस दौरान व्याघात योग भी बनेगा, जो रात 8:39 तक है। पूजा विधि। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ मौके पर सुबह ही स्नान ध्यान कर लें। फिर पूजा स्थान पर आप एक चौकी को रखें और उस पर लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। अब चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब प्रभु को सिंदूर, फूलमाला, फल, अक्षत, फूल चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर आप प्रभु को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अब हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू भगवान हनुमान को अर्पित की जाने वाली एक बहुत ही पसंदीदा मिठाई है। इसे बेसन, काजू, किशमिश, केसर और थोड़ी सी इलायची के साथ बनाया जाता है। मीठी बूंदी। मीठी बूंदी एक सरल और पारंपरिक भोग रेसिपी है। आपको कुछ बेसन, खाने वाला रंग और चीनी की चाशनी की जरूरत होगी। इसे घर पर बनाना आसान है। बेसन के लड्डू। हनुमान जयंती पर भोग के लिए बेसन के लड्डू एक और स्वादिष्ट विकल्प है। बेसन को घी में भून लें, उसमें पिसी चीनी मिलाएं और स्वाद के लिए इलायची पाउडर डालें। केसरी जलेबी। केसरी जलेबी त्योहार के भोग की थाली में बिल्कुल फिट बैठती है। दही और आटे से बने घोल को जलेबियों में डीप फ्राई किया जाता है, फिर केसरयुक्त चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। खीर। खीर एक सदाबहार मिठाई है और कोई भी भारतीय उत्सव इसके बिना पूरा नहीं होता। चावल को दूध, खोया, चीनी और इलायची के साथ
धीमी आंच पर पकाया जाता है। हनुमान जी के मंत्र। 1. ह हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। 2. नमो भगवते हनुमते नमः। 3. महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्दते। हारिने वज्रदेहाय चोलंघित महाव्यये। नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। 4. नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान जयंती का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी ही एक ऐसे देव है जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब सुन लेते हैं हनुमान जन्मोत्सव की कथा। हनुमान जयंती उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही हनुमान जयंती पर उनके जन्म की कथा का पाठ करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं। आइए आपको बताते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा विस्तार से। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती की व्रत कथा। हनुमान जयंती की व्रत कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जयंती की व्रत कथा। 2. हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा ये है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था, जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवनदेव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। हनुमान जी की आरती। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतान के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधी लाए। लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावन की भुजा उखारे। बाय भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जनतारे। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुरन मुनि जन आरती उतारें, जय 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 हनुमान उचारें। कंचन थार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंक विध्वंस कीन्ह रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई।
जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परमपद पावे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय बजरंगबली महाराज अवश्य लिख दे।